So class 12th, once again good morning to all of you. So today I will discuss regarding question number 2 and 4. ठीक है. So question number 2 में ये है, पहला पार्ट है, कह रहा है कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, अगर वसूली से रिलेटेड यानी रियलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा तो रियलाइजेशन को हम डेबिट करके और टू बैंक को क्रेडिट करेंगे. यानी अगर कोई एक्सपेंसेस होता है तो हम वो रियलाइजेशन में लिखते हैं. जैसे एक रियलाइजेशन बना के हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बना और रियलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा तो यहाँ पे केवल हो जाएगा टू बैंक. ठीक है, टू बैंक. सपोज 2000 का है तो रियलाइजेशन 2. इसका मतलब ये है रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है. ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिएगा एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 8000 रुपीज, यानी रियलाइजेशन जो है 8000 रुपीज है. तो आप बनाइएगा रियलाइजेशन डेबिट एंड टू व्हाट, टू बैंक अकाउंट. ठीक है, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड. ठीक है, 8000 रुपीज यानी 8000 का रियलाइजेशन पेड हो रहा है. दूसरी चीज, अगर आपके पास सेकेंड, आप लोग याद कर लीजिएगा इस एंट्री को, कभी भी रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा तो रियलाइजेशन को डेबिट करके और बैंक को क्रेडिट कर दीजिएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 12000 वर टू बी मेट बाय तुषार. ठीक है, अ पार्टनर. तुषार एक पार्टनर है और रियलाइजेशन एक्सपेंस हो रहा है 12000. ठीक है. सो ये मान लेंगे कि फर्म के बिहाफ पे बट वर पेड बाय द फर्म, बट वर पेड बाय द फर्म. इसका मतलब ये है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है, सेकेंड वाला पार्ट है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 10000 वर पेड बाय द पार्टनर. ठीक है, अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है रियलाइजेशन से रिलेटेड तो वो पार्टनर पेड कर रहा है फर्म के बिहाफ पे. तो फर्म आज ना कल उनको पैसा देगी और जब फर्म पैसा देगी तो पार्टनर के लिए क्या होगा, पहले पार्टनर पेड करेंगे और पार्टनर के लिए क्या हो जाएगी, वो इनकम ट्रीट हो जाएगी. ठीक है. सो हम यहाँ पे वहाँ टू बैंक न लिख करके क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स का नेम यानी ABC जो भी अकाउंट हो. ठीक है. सो हम लोग एंट्री पास करेंगे सेकेंड वाली, रियलाइजेशन डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट being realization expense paid by the partner on behalf of the firm. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आप लोग जो ट्रीटमेंट करेंगे वो यही करेंगे. ठीक है, कितने का ट्रीटमेंट है, वो 10,000 का ट्रीटमेंट, सॉरी 10,000 का ट्रीटमेंट है, या 10,000 का ट्रीटमेंट कर दीजिएगा. यानी फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने पेड किया था रियलाइजेशन, लेकिन आज ना कल फर्म उनको पैसा देगी. ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग, थर्ड नंबर पार्ट है. अब थर्ड में क्या कह रहा है, थोड़ा ये चीज समझने वाली है. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 वर टू बी मेट बाय तुषार अ पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म. अगर रियलाइजेशन चार्जेस जो है वो पेड करना था तुषार को, लेकिन फर्म ने पेड किया. ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फर्म पेड कर रही थी तो रियलाइजेशन चार्जेस डेबिट या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब यहाँ पे हमने किया था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने पेड किया था. तो आज ना कल फर्म को उनको पैसा देना था, इसलिए रियलाइजेशन को डेबिट करके पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर रहे हैं. दूसरी चीज, अगर कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी पार्टनर के बिहाफ पे फर्म पेड करती है, तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी, यानी आज न कल तो फर्म जो है पार्टनर से पैसा लेगी, वो पैसा कहाँ से लेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. जब उसका हिसाब करेगी तो डेबिट कर देगी उसके अकाउंट को. ठीक है. फिर से हम समझा रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 वर टू बी मेट बाय तुषार अ पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म. अगर तुषार के बिहाफ पेड करना चाहिए था तुषार को, लेकिन फर्म ने पेड किया है उसके बिहाफ पे, तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा, इस केस में कहीं भी रियलाइजेशन का नाम नहीं आएगा. तो एंट्री बनती है, तुषार से पैसा लेना था यानी तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, टू
बैंक अकाउंट बीइंग realization expenses paid by the partner named तुषार। ठीक है, याद रखिएगा कि थर्ड वाला पॉइंट, ये 3 एंट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे तुषार कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके और बैंक को उठा के सीधा सीधा क्रेडिट कर दीजिएगा 12,000 रुपए से। ठीक है, 12,000 रुपए से कर दीजिएगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट, चौथी नंबर की एंट्री नंबर 4 कह रहा है सुरेश एज अ पार्टनर। अब आपको ये भी एंट्री ध्यान से समझनी है। सुरेश एक पार्टनर है, वॉज अ पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 एंड ही वॉज टू मेट ऑल एक्सपेंसेस। वो कह रहा है कि सुरेश एक पार्टनर है, यानी किसी को वॉज पेड, यानी किसी को रेम्यूनरेशन सैलरी कमीशन दिया होगा। ठीक है, जबकि पेड किसको करना चाहिए था, फर्म को पेड करना चाहिए था। तो एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, यानी ये फर्म का खर्चा है। तो हमने बताया था ना कि अगर फर्म का खर्चा है, अगर पार्टनर पेड कर रहा है, तो वहां पे एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर का नेम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसीलिए लिखा है। ठीक है, सो यहाँ पे चीज समझने वाली है। सुरेश अ पार्टनर वाज पेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000, ही वाज टू मेट ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि फर्म के पेड करना किसको चाहिए था, फर्म को, लेकिन पेड किसने किया है, सुरेश ने। ठीक है, कितना हजार रुपये पेड किया है, 10,000। तो यहाँ पे जो नाम होगा टू सुरेश कैपिटल्स अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी आपकी रियलाइजेशन डेबिट। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा, सुरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पेड करना चाहिए था फर्म को, लेकिन पेड किसने किया, मिस्टर सुरेश ने। तो यहाँ पे जो एंट्री हम बनाएंगे रियलाइजेशन डेबिट टू सुरेश कैपिटल रेम्यूनरेशन अलाउड टू सुरेश फॉर डिसोल्यूशन वर्क। रेम्यूनरेशन अलाउड टू सुरेश फॉर डिसोल्यूशन वर्क। अब ये चीज और समझाते हैं, नरेशन से थोड़ा और क्लियर कर दे रहे हैं हम। कितने का चार्जेस पेड करने की बात बन रही थी, रियलाइजेशन 10,000। ठीक है, सो 10,000 रुपए से यहाँ हमने दिखा दिया। अब ये कहे, फर्म ने ये कहा कि सुरेश आप डिसोल्यूशन का काम करिए, हम आपको रेम्यूनरेशन देंगे। ठीक है, एंट्री नंबर 4। ठीक है, एंट्री नंबर 4 में ये था रियलाइजेशन रेम्यूनरेशन अलाउड टू सुरेश, यानी अगर कोई भी डिसोल्यूशन का वर्क करता है कोई भी पार्टनर, तो फर्म उसको क्या देती है, रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो रेम्यूनरेशन जो प्रोवाइड करेगी तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, ये सीधा सुरेश के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट एंट्री नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो पहली चीज तो आप ये देख लो कि टोटल एक्सपेंस कितना है। चलिए, कह रहा है कि 5th नंबर एंट्री है ये, कह रहा है कि रियलाइजेशन वीरू अ पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000। ठीक है, सो वीरू एक पार्टनर है जिसको रेम्यूनरेशन पेड करना था 15,000। ही वाज टू मेट ऑल एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंस जो था वो 20,000 का था। एक्चुअल एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹20,000 विच वर पेड बाय द फर्म, जो कि फर्म पेड कर रही है। ठीक है, कितना पेड कर रही है फर्म के पास, टोटल एक्सपेंस कितना था 15,000, लेकिन टोटल एक्सपेंस कितना था 20,000। ठीक है, फिर से एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। एंट्री नंबर 5 कह रहा है कि वीरू अ पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000। ठीक है, रेम्यूनरेशन अलाउड टू वीरू। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी एक्सेस एक्सपेंसेस चार्ज फ्रॉम हिम, यानी सीधा सीधा मतलब ये, ही वाज टू मेट ऑल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस अकाउंट अमाउंटेड 20,000 विच वर पेड बाय द फर्म। अगर फर्म पेड कर रही है तो एंट्री नंबर 5 की बात हो रही है, तो यहाँ आप एंट्री करिएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ध्यान से एंट्री को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत थोड़ा सा अलग है ये एडमिशन से और रिटायरमेंट से। रियलाइजेशन डेबिट 15,000 रुपए से। ठीक है,
और एक्सेस पैसा जो है वो वीरू अपने अकाउंट से देंगे, क्योंकि टोटल एक्सपेंस जो हुआ था वो 20,000 हुआ था, लेकिन फर्म के पास कितना था 15,000, और बाकी पैसा वीरू दे रहे हैं, तो वीरूज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 5,000 से, और टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा सीधा सीधा बैंक अकाउंट, ठीक है, 20,000 रुपए से। ठीक, तो एंट्री नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा अलग है। रेम्युनरेशन अलाउड टू वीरू एक्सेस एक्सपेंसेस चार्ज फ्रॉम हिम, ठीक है, यहाँ पे रेम्युनरेशन अलाउड टू वीरू एक्सेस एक्सपेंसेस चार्ज फ्रॉम हिम, ठीक है। सो हमारे पास जो एंट्री बनेगी वो रियलाइजेशन को आप डेबिट करिएगा 15,000 को से, वीरू को डेबिट करिएगा 5,000 से, और फिर जो पैसा सीधा सीधा जो पैसा फर्म से जाएगा तो टू बैंक अकाउंट, टोटल पैसा फर्म से कितना गया 20,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000, वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी एक्सेस पैसा जो पेड करना था वो वीरू पेड करेंगे 5,000, और टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 6 में क्या कह रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 15,000, ठीक है, वर पेड बाय द फर्म, 10,000 वर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर एंड द बैलेंस बाय द फर्म। 6 नंबर में ये है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, ठीक है, तो and partner share debited to his capital account and the balance realization account। यानी कहने का मतलब क्या है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस था कितना 15,000 वर पेड बाय द फर्म, ठीक, टोटल 15,000 का था, 10,000 वर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर एंड 5,000 जो बैलेंस है वो 5,000 क्या है फर्म पेड करेगी। बहुत इजी एंट्री है, ठीक है, यानी आपको पार्टनर को कितना पेड करना था, पार्टनर को पेड करना था 10,000, ठीक है ना। एंट्री नंबर 6 की बात हो रही है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 15,000 का था, 10,000 पार्टनर को पेड करना था और बाकी बैलेंस फर्म को पेड करना था। तो आप एंट्री बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट। नरेशन आप डाल लीजिएगा, यानी यहाँ पे है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर को 10,000 पेड करना था, फर्म को 5,000 पेड करना था, टोटल पेमेंट कितना हुआ 15,000 बैंक से, ठीक है। आखिरी जो एंट्री है एंट्री नंबर 7 की बात कर रहा है। एंट्री नंबर 7 कह रहा है गौरी अ पार्टनर वाज अलाउड टू रेम्युनरेशन 25,000, ठीक है। सो गौरी एक पार्टनर है जिसको रेम्युनरेशन अलाउड किया जा रहा है, कितना 25,000, ठीक है। सो एक चीज़ बता दें कि रेम्युनरेशन 25,000 उसको मिलना था, एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सेस, फर्म पेड एंड एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज़, ठीक है। तो फर्म को टोटल एक्सपेंसेस पेड करना था 25,000, ठीक है, फर्म पेड कितना कर रही है 5,000, और 20,000 जो है बचेगा वो गौरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कैसे, गौरी या पार्टनर वॉज अलाउड अ रेम्युनरेशन, गौरी को कितना मिलना था 25,000, ठीक है, लेकिन फर्म पेड कितना कर रही है उसको 5,000, ठीक है। सो टोटल एक्सपेंस जो है फर्म का कितना है 25,000, ठीक है। सो यहाँ पे जो एंट्री पास करिएगा आप लोग सोच के थोड़ा पास करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री जो बनेगी रियलाइजेशन डेबिट, ध्यान से देखिएगा एंट्री, ठीक, टू गौरी, गौरी शंकर एंड टू बैंक अकाउंट। नरेशन जो आप लोग डालेंगे वो ये डालेंगे कि लास्ट एंट्री है ये, लास्ट में नरेशन आप लोग डालिएगा कि रेम्युनरेशन ऑफ 25,000 अलाउड टू गौरी, ठीक है, रेम्युनरेशन अलाउड टू गौरी 25,000, firm paid and 5,000 paid by the firm and deducted out of his share, 5,000
पेड बाय द फर्म, ठीक है। टोटल कितना था 25,000, जिसमें से 20,000 गौरी शंकर को देंगे, जिसमें से 5,000 फर्म पेड कर रही है। तो ये एक था जर्नल एंट्री, ये एक जर्नल एंट्री थी जो आपसे हमको डिस्कशन करना था। तो पहली एंट्री हम फिर से एक बार डिस्कस करते चले जा रहे हैं, ठीक है। पहली जो एंट्री है कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। अगर रियलाइजेशन से एक्सपेंस कोई होता है तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, ठीक है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 10,000 वर पेड बाय द पार्टनर। यानी कोई भी एक्सपेंस अगर पार्टनर पेड कर रहा है तो पार्टनर को आज नकद मिलेगा, तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक की जगह टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, थर्ड एंट्री कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी मेट बाय तुषार 12,000 अ पार्टनर एंड बट वर पेड बाय द फर्म। टोटल हो जाएगा कितना, यानी इसके कहने का मतलब क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, ठीक है। यानी इन दो आज न कल फर्म इनसे पैसा ले लेगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, ठीक है। सो आपको नरेशन से भी हम क्लियर कर देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ठीक है। सो तुषार को डेबिट कर दीजिएगा, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। कितना पैसा 12,000। क्यों तुषार को डेबिट करेंगे, क्योंकि फर्म आज न कल इनसे पैसा लेगी, इसीलिए हम डेबिट कर रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल में इनका खाता डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सो इनकम साइड क्रेडिट होती है, एक्सपेंस साइड डेबिट होता है, तो इनसे फर्म पैसा ले लेगी। Now the next important thing, entry number 5, Viru as a partner was paid the remuneration 15,000 and he was to met all expenses. Actual expenses amounted to 20,000 which were paid by the firm. यानी सेकेंड जो एंट्री है, यानी एंट्री नंबर 4 की बात हो रही है। सुरेश अ पार्टनर was paid remuneration of 10,000 and he was to met all expenses। यानी रेमुनरेशन अलाउड टू सुरेश फॉर डिसोल्यूशन वर्क, यानी ये पैसा इनको, एक पार्टनर था जिसका नाम था सुरेश, जिसको जिम्मेदारी दी गई कि डिसोल्यूशन का काम आप ही करेंगे, तो इनको आज ना कल तो रेमुनरेशन फर्म देगी ही देगी। तो हमने एंट्री बनाया, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है ये, तो ये पैसा किसको मिलना चाहिए था, सुरेश को, ठीक है। तो रियलाइजेशन डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। नाउ द एंट्री नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5, 6 और 7, ठीक है। सो 5 में आपके पास है, एंट्री नंबर 5 है रेमुनरेशन अलाउड टू वीरू, ठीक है, एंड एक्सेस एक्सपेंसेस चार्ज फ्रॉम फर्म, ठीक है। सो आपको ये पता करना है टोटल एक्सपेंस कितना था। तो हमारे पास एंट्री बनी, रियलाइजेशन डेबिट 15,000, वीरू के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। हमने लिखा है रेमुनरेशन अलाउड टू वीरू, एक्सेस एक्सपेंसेस चार्ज फ्रॉम हिम। जो 20,000 रुपया फर्म के पास नहीं था, फर्म के पास केवल 15,000 था, तो 5,000 रुपया फर्म किससे ले लेगी, वीरू से, क्योंकि फर्म के पास पैसा नहीं, और टू बैंक अकाउंट 20,000 टू। नाउ द 6 नंबर एंट्री, एंट्री नंबर 6 में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 वर पेड बाय द फर्म, 10,000 वर टू बी बोर्न बाय अ पार्टनर एंड बैलेंस द फर्म। यानी एंट्री जो बनेगी, अब ये एंट्री क्या है, यानी एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 में है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर शेयर डेबिटेड हिज कैपिटल अकाउंट द बैलेंस टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री नंबर 6 में है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 15,000 वर पेड बाय द फर्म, ठीक है, एंड 10,000 वर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर एंड द बैलेंस फर्म। यानी कह रहा है रियलाइजेशन जो चार्जेस हुआ है वो 10,000 रुपया पार्टनर से लिया जाएगा, तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर दिया। रियलाइजेशन फर्म कितना दे रही है, 5,000, तो टोटल पैसा कितना गया, 15,000 रुपये, ठीक है, 15,000। नाउ द नेक्स्ट, गौरी अ पार्टनर वाज अलाउड रेमुनरेशन 25,000। गौरी एक पार्टनर है जिसको रेमुनरेशन अलाउड किया था कितना, 20,000। टोटल रेमुनरेशन वाज अलाउड 25,000। ही वाज टू मेट ऑल एक्सपेंसेस, फर्म पेड एंड एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 रुपीज, ठीक है। सो रियलाइजेशन को पूरे से डेबिट करेंगे 25,000 से, गौरी के खाते में 20,000, जबकि फर्म ने उसको 5,000 रुपया दे दिया, ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट। ये है आपकी 7 एंट्रीज, जो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि डिसोल्यूशन की पूरी जान यही है, और डिसोल्यूशन का मतलब ही है कि फर्म का पूरी तरीके से बंद हो जाना, ठीक है। तो इस एंट्री को आप प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नाउ द सी द क्वेश्चन नंबर 2।